मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लीनियर मोमेंटम एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कई जगह आप पढ़े हुए हैं। वर्क फॉर एनर्जी में भी पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है। फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 11th क्लास के लिए है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, छोटा छोटा क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम। आप जानते हैं, नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट। नंबर वन में इसमें आप लिख लीजिएगा कि कोई ब्लॉक है और ये उस ब्लॉक का मास है और ब्लॉक का वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, ऐसे वेक्टर वी बना लीजिएगा। ठीक है। सो एम, एम फॉर मास, वेक्टर वी द वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी होगी। सो लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी इज अ लीनियर मोमेंटम। तो आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम हम लोग बोलते हैं कि नाउ एम इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू द वेलोसिटी वेक्टर, हो गया। यह है लीनियर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन बनाइए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट बनाना है आपको, यूनिट ऑफ पी। सो मास है किलोग्राम और ये मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन बना लीजिए, डायमेंशन। सो मास किलोग्राम का हो गया एम, और ये है एल, और टी -1, एम एल टी -1 हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स भी पढ़े हुए हैं। इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं। तो आई से वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंपल्स। इंपल्स को जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कि वेक्टर जे से भी कई बुक में लिखा रहता है। ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो कहीं इम्पल्स पूछा जाता है, इम्पल्स इज कॉल्ड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जो ये सब पढ़ा हुआ है टॉपिक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इम्पल्स डेल्टा पी का मतलब एम, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए। तो यह है इम्पल्स इज कॉल्ड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, होगी। आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ से आपको रिलेट करना हो तो वहां से आप रिलेट कर लीजिए। आप ग्राफिकल फॉर्म चाहें तो ग्राफ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं इम्पल्स को। तो आप जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, और उसमें आपने पढ़ा है कि फोर्स होता है वो होता है डीपी बाई डी टी, डी वेक्टर पी बाई डी टी, ऐसे। मतलब डीपी, अगर डी वेक्टर पी अगर ऐसे लिखना हो तो एफ और यहाँ डी टी, ऐसे। नौ इंटीग्रेट करेंगे और डी पी और यहाँ पे एफ और डी टी, ऐसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे ये पी हो गया, और ये पी फाइनल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल हमें लिमिट लेंगे, तो पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल, ऐसे वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे। तो ये है एफ, एफ और डी टी, ऐसे। सो यह है चेंज इन लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। तो इम्पल्स को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया। और या फिर आप इसको लिख सकते हैं इम्पल्स, और ये हो गया एरिया, एरिया अंडर एफ फोर्स और डी टी, ये। ठीक है। तो इम्पल्स को आप इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इम्पल्स को आप लिख सकते हैं कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है इम्पल्स। सो ये है एरिया,
अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इम्पल्स। सो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब ये है फोर्स और टाइम, ये टाइम हुआ और ये फोर्स हुआ, और ये जो आप कर्व ऐसे बनाएंगे और ये टाइम हुआ t1 और ये टाइम है t2, तो ये t1 t2 टाइम के बीच में जो एरिया हुआ यही एरिया इम्पल्स कहलाता है। तो ये जो एरिया हुआ इसको हम लोग इम्पल्स, ये हो गया। इसको काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं, आप जानते हैं कई जगह आप पढ़ा हुआ आपका लिनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। सो एक ब्लॉक है और मास m है और स्पीड v है, ऐसे स्पीड इसका v है ऐसे। सो आप जानते हैं लिनियर मोमेंटम अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो m इंटू वी, ये है लिनियर मोमेंटम। और अगर हम लोग पढ़े काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। बाकी रिलेट कर लीजिए दोनों को, आप कई जगह आपका पढ़ा हुआ है, ओनली रिवीजन। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, और m से मल्टीप्लाई करना हो m से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो m, ये 2 इंटू के कर लेंगे, 2 इंटू के, और ये है m और v स्क्वायर, और 2 इंटू के और इंटू m, तो ये हुआ m स्क्वायर और v स्क्वायर ऐसे। सो रूट ले लेंगे, रूट 2 इंटू के इंटू m, तो रूट जब लेंगे तो इस साइड हो गया m इंटू वी। तो ये है लिनियर मोमेंटम, वो राइट साइड लिनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। तो लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के एम। तो लिनियर मोमेंटम जो हो गया वो इक्वल टू अंडर रूट 2 के एम ऐसे। और काइनेटिक एनर्जी रिलेट करेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m, ये। तो यह काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम के लिए फंक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज चेंजेस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, सो ये फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m ऐसे। तो यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो देखिए अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे तो ये हुआ 1 बाई 2m पी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2p इंटू डी पी। सो ये है इक्वेशन नंबर 2 ऐसे, ठीक है। फ्रॉम 2/1 अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फ्रॉम 2/1 2/1 हम लोग डिवाइड करें, तो 2/1 डिवाइड करेंगे तो ये हुआ डी के और डिवाइड बाई के इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, तो यहाँ 1/2 चेक कर लीजिए, और डी पी बाई पी चेक कर लीजिए, डी पी बाई पी। सो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं डी के बाई के, सो ये हो गया, आप एक बार रीचेक करते हैं डी के बाई के। सो डी पी और ये पी हो जाएगा, और प्लीज थोड़ा करेक्शन, ये 2 ऊपर चला जाएगा, चेक कर लीजिए ऐसे, चेक करिए ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, और 2/1 डिवाइड करेंगे तो पी डी पी और नीचे हुआ पी स्क्वायर और यहाँ ऊपर में 2m, सही है। सो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ परसेंटेज चेंजेस के लिए पढ़ेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय ये 100 अगर परसेंट मैं कर दूँ तो ये जो हुआ 2 और यहाँ पे हो गया और डी पी और डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई बाई द 100%। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट वैलिड है फॉर स्मॉल चेंजेस का मतलब अप टू द 5%, 5-6% उतने चेंजेस के लिए वैलिड है। तो अप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंजेस,
4 स्मॉल चेंजेस अप टू 5% कर सकते हैं। 5%, कहीं कहीं 10% भी लिखा रहता है, तो स्मॉल चेंजेस के लिए ये अप्लीकेबल है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन, बट आसान, 1 सेकेंड का क्वेश्चन। जैसे लिखा रहेगा, थर्ड, व्हेन लीनियर मोमेंटम increases by 2%, then kinetic energy increases by ये 1 second 4%. So linear momentum increases by 2%, then kinetic energy increases by 4%. सिंपल, वो सामने रिजल्ट है और आप चेक कर लेंगे डी बाई के और इंटू 100%, ये तो इक्वल टू यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाई 2%, ऐसे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, सो ये ओवरऑल जो हो गया 4%। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4%, ऐसे। तो स्मॉल डाटा, स्मॉल चेंजेस के लिए वो वैलिड है अप टू 5%। बट अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे चेंज कर दूं, फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने चेंज किया कि व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 2% की जगह मैंने यहां चेंज कर दिया 200%, ठीक है, 200%, ऐसे मैंने चेंज कर दिया। देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला स्मॉल चेंजेस पे लगता है, तो ये नहीं लगेगा आपका। तो ये कैसे बनाना है मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। चलिए इसके लिए प्लान बनाते हैं हम लोग, और हर एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है और हम लोग पढ़े हुए हैं। ये तो सिर्फ रिवीजन है यहाँ पे। देखिए, तो व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 200%, मतलब इसका मतलब रीडिंग करना सीखिए कि गिवन जो फाइनल या P2 जो हुआ वो P1 और उसका 200% इंक्रीज करना है, ऐसे, ये मीनिंग ये हुआ। तो जो P2 जो फाइनल हुआ वो लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 200%, इनिशियल का 200% से, तो P2 इज इक्वल टू ये हुआ P1 प्लस 2P1, सो P2 इज इक्वल टू जो हो गया वो 3P1। ये मतलब यहां से पता चला कि P2 जो है वो P2 बाई P1 इज इक्वल टू 3। ठीक, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े हुए रिजल्ट की ये होता है P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये है रिजल्ट, आप जानते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे अगर उस इक्वेशन को देखेंगे और हमें बनाना है K2 बाई K1, तो K2 बाई K1 जो आप सॉल्व करेंगे तो ये P2 बाई P1 का स्क्वायर, और इस तरह ये इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर ये हो गया 9। क्लियर? अब मैंने आपको समझाया था कि ये K2 और डिवाइड बाई K1 और उसमें से एक घटाना है आपको, तो इधर से भी एक घटा लीजिएगा ऐसे। उससे क्या हो गया, उससे ये होगा कि ये K2 और माइनस K1 और डिवाइड बाई ये हो गया K1, तो इस साइड में हो गया आपका 8। ये हो गया डेल्टा K और डिवाइड बाई ये K1 K रहेगा इज इक्वल टू 8। बाकी आप 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो डेल्टा K और डिवाइड बाई K और मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 800%। तो ये है आंसर। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 800%, ये है रिजल्ट। तो वो जो डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला वो सिर्फ 5% तक के लिए वैलिड है, बड़ा डाटा पे ये नहीं वर्क करता है। तो आंसर है यहाँ पे 800%। कोई रटना नहीं है, जब जरूरत हो बना लीजिए। रिवर्स भी पूछा जाता है, रिवर्स का मतलब कि 5 और 6, 5 जैसे पूछा जाता है ऐसे, व्हेन काइनेटिक एनर्जी, बताइए, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय
4%, then linear momentum, linear momentum increases by, तो ये चाहिए हम लोग को ऐसा। सो छोटा डाटा है, छोटा डाटा के लिए तो आप बना सकते हैं वो जो आपको रिजल्ट मैंने समझाया था उससे आप बना सकते हैं। तो छोटा डाटा है तो उस डाटा पे ये मैथ का जो रिजल्ट था और वो रिजल्ट ये था कि डी के और डिवाइड बाई के इंटू 100% इज इक्वल टू 2 और डी पी बाई पी इंटू 100%, ये है रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट था। ठीक है, तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 4%, तो ये है 4 और ये है 2 और ये है डी पी और बाई पी इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए। सो डी पी और डिवाइड बाई पी इंटू 100%, 2% हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीजेज बाय 2%, ये ठीक। और थोड़ा सा बड़ा डाटा मैं कर दूं। बड़ा डाटा का मतलब कि अगर मैं इसमें ये आपसे पूछूं 6 पॉइंट पे सब कुछ पढ़ा हुआ है तो थोड़ा फास्ट रहेंगे हम लोग, रिवीजन कर रहे हैं। और आपको फास्ट लगेगा तो आप वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके आराम से बनाइएगा। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन मैंने इसमें चेंज कर दिया, ये है मैंने कर दिया 40%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। अब आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके खुद बना लीजिए, फिर से मैं बनाऊंगा, चेक कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिए। चलिए, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ, आप अपना स्टॉप करके बना लीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो बड़ा डाटा है 40%, 40% पे हम लोग का वो मैथ वाला रिजल्ट नहीं यूज होगा। अब हम लोग को स्टार्टिंग का फंडामेंटल रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 40%, मतलब K2 इज इक्वल टू K1 प्लस 40 बाई 100 ऑफ द K1, ये। सो K2 इज इक्वल टू K1 प्लस 0.4 K1, सो K2 इज इक्वल टू 1.4 K1, ये। और काइनेटिक एनर्जी जो जानते हैं अंडर रूट 2 और P और M, ये रिजल्ट होता है। सॉरी, P लीनियर मोमेंटम होता है अंडर रूट 2 Km होता है। ठीक है, ये। अब हमें लीनियर मोमेंटम का इंक्रीज चाहिए, परसेंटेज देन लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट लेंगे कि P2 और डिवाइड बाई P1, तो ये हुआ अंडर रूट K2 और डिवाइड बाई K1। रिलेट करेंगे तो अंडर रूट K2 बाई K1 और रूट 1.4। अब 1.4 का रूट लेना है, 1.4 का रूट लेना है, तो 1.4 और मैंने रूट ले लिया तो 1.18, सो ये आ रहा है 1.18। आंसर है 18%। कैसे? तो P2 बाई P1 एक घटाना है आपको, सो 1.18 में से एक घटाना है, यहाँ हो जाएगा P2 माइनस P1 और डिवाइड बाई P1 और ये हो गया 0.18। ये है डेल्टा P और यहाँ पे है P और इज इक्वल टू 0.18। अब यहाँ पे डेल्टा P और डिवाइड बाई P और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 18%, ये ऐसे। तो बड़ा डाटा जो रहे उसके लिए तो फंडामेंटल मेथड यूज करना है, छोटा डाटा है तो वो आप मैथ यूज कर सकते हैं। सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन है। और भी है रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट है तो डिस्कस करता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट 6, 7। ये सब क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है। 7, जैसे एक ब्लॉक है और जिसका मास है m और मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड
सो ये है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। हमें चाहिए के फोर काइनेटिक एनर्जी, और हमें चाहिए था काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल टू एम, एम पे पावर 0, प्रोपोर्शनल टू एम 1/m, और डी प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। तो इन चारों में से कोई एक करेक्ट हम लोग को चूज करना है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, अगर वो ब्लॉक मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो एकदम इजी, एकदम आसान सा। सो आप जानते हैं कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हमें यूज करना है हाफ और एम और वी स्क्वायर, क्योंकि वी कांस्टेंट है और इस केस में हम लोग का काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। हो गया। सो आंसर हो जाएगा ए, ये। नेक्स्ट, कितना छोटा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। नाउ 8, ऐसे बोला जाता है कि नाउ ब्लॉक मूव विथ अ कांस्टेंट अ लीनियर मोमेंटम। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट अ लीनियर और मोमेंटम, सो ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा तो आंसर चेंज कर जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, बट ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक तो है हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ स्पीड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m, ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है। तो अगर लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर लिनियर मोमेंटम आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कांस्टेंट है, अगर लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है 1/m, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/m। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सी। ये आंसर जो है वो सी आंसर करेक्ट होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 9 में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट फोर्स, अगर ये कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है देन, फिर आंसर चेंज कर जाएगा, यहां पे आंसर चेंज कर जाएगा। तो ब्लॉक मूव कर रहा है कांस्टेंट फोर्स से, तो उस केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए आंसर, इस बार आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि नाउ आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस और 2as, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ब्लॉक ऐसे लिखेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये लिखा रहेगा पेपर में कि स्टार्ट अप फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसे लिखा रहेगा। रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू 0, ऐसे 0 से स्टार्ट होगा। तो ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 और प्लस और 2 और ए एस ऐसे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2 और ए एस। आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ए के जगह एफ बाई एम और एस, क्योंकि हमें फोर्स को देखना है, कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है। अब अगर आप रिलेट करेंगे तो रिलेट करने पे ये 2 नीचे आएगा, एम इधर चला जाएगा, हाफ और एम और वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ और इंटू एस, और हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एफ इंटू एस। तो कांस्टेंट फोर्स है तो काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये है आंसर, नॉट डिपेंड ऑन मास, तो ये आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट, टेन।
सो एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है और हम लोग कई बार पहले पढ़ चुके हैं। और एक ब्लॉक है 4 किलोग्राम का ब्लॉक, ये है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ये ब्लॉक 1 है और ये है ब्लॉक 2, ये ऐसा। ठीक है, तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो मूव कर रहा है, इस बार मैं लेके चल रहा हूं कि मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सो बोथ मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का ये रेशियो चाहिए। एक तो V1:V2 रेशियो चाहिए, दूसरा रेशियो लिनियर मोमेंटम का रेशियो चाहिए, और तीसरा रेशियो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आप पढ़े हुए हैं, जो आप तुरंत बना देंगे। नहीं, इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड रेशियो तो 1:1। सो स्पीड रेशियो V1:V2, ये है 1:1, स्पीड रेशियो 1:1। ओके, सेम स्पीड से। लिनियर मोमेंटम, आप जानते हैं लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m और इनटू v। सो स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लिनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू मास, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो लिनियर मोमेंटम जो है P1 और H2 P2, सो M1 H2 M2 1 H2 4, ये है आंसर। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv², हाफ और m और v स्क्वायर, वेयर m कांस्टेंट स्पीड, v जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप रिलेट कर सकते हैं K1:K2 और 1:4, एकदम आसान सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये सेम क्वेश्चन जो है, अगर ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 मूव विथ सेम मोमेंटम, अगर सेम मोमेंटम से पूछा जाए कि मूव विथ कांस्टेंट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, देन मुझे यही रेशियो चाहिए। यही तीनों क्वेश्चन फिर से कि अगर सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है तो मुझे स्पीड रेशियो, काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम रेशियो। तो मोमेंटम रेशियो तो 1:1 कर लीजिए। मोमेंटम रेशियो P1 और H2 P2, मोमेंटम रेशियो 1:1 हो गया। और मुझे चाहिए स्पीड, स्पीड का रेशियो चाहिए, तो स्पीड के लिए प्लान करते हैं। आप जानते हैं लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब स्पीड जो होगा वो p और डिवाइड बाई m, ऐसे। तो स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/m, क्योंकि लिनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि p जो है वो कांस्टेंट है, पेपर में लिखा हुआ है। तो p कांस्टेंट है तो स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो v1 v2 m2 h2 m1, ऐसे। तो v1 h2 v2, सो m2:m1 m2 4:1, ये। सो ये है स्पीड का रेशो। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m, क्योंकि यहाँ अगर लिनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये ऐसे करना है। बाकी सॉल्व कर लेंगे आप। काइनेटिक एनर्जी K1:K2, सेम आंसर
4:1, जैसा इसका आंसर वही सेम यहाँ पे। नेक्स्ट 12, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी से, देन ब्लॉक मूव विथ, सेम क्वेश्चन है, विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। देन मुझे स्पीड रेशियो, लिनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। सो करिए प्लानिंग। सो ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब K1 और K2 और ये रेशियो 1:1 हो गया, हो गया 1:1, K1 K2 रेशियो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और हमें स्पीड चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं आपकी हाफ और m और v²। इसका मतलब यहां से सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू √2 और k/m। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब स्पीड जो हो जाएगा वो 1/√m। यही हुआ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो v1:v2, सो v1:v2, सो यहाँ पे √m2 और √m1, ऐसा ये हो गया, क्योंकि 1/√m, तो v1:v2, तो √m2 into m1, √m2 √4 √1, सो √4 √1, सो ये है 2:1, सो v1:v2 ये हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी हो गया और लिनियर स्पीड का रेशियो हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग को चाहिए था लिनियर मोमेंटम। सो आप जानते हैं P इज इक्वल टू √2km, है ना फॉर्मूला। और इस बार काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब लिनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। ये 2 कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट हुआ √m। सो P1:P2 √m1, m1 का मतलब √1 √4, सो P1:P2, सो 1:2, ये हो गया। एकदम आसान सा, और सब पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन है। नेक्स्ट 13, गन बुलेट सिस्टम। कई जगह 5 बार 6 बार एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, न्यूटन्स लॉ, कई जगह पढ़े हुए हैं। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, सब रिपीट करेंगे क्वेश्चन। तो गन बुलेट सिस्टम, सेल्फ एक्सप्लोजन ऑफ अ ब्लॉक। सो कोई भी ब्लॉक का सेल्फ एक्सप्लोजन सबसे कॉमन है इसमें गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम। सो गन बुलेट सिस्टम का जो सेल्फ एक्सप्लोजन होता है कॉन्सेप्ट देखिए। कई जगह पढ़े हुए हैं। सो सेल्फ एक्सप्लोजन, और इससे कई क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आते रहता है क्वेश्चन। तो ये है गन और बुलेट सिस्टम है। गन में स्प्रिंग होता है, जानते हैं आप, और इससे अटैच है बुलेट। ये बुलेट होगी ऐसे, और यहाँ पे जस्ट अटैच है, ये ट्रिगर लगा रहेगा और इस तरह से ऐसे। और ये गन बुलेट सिस्टम एट रेस्ट, ये है इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में रहेगा।
और सेल्फ एक्सप्लोजन, जैसे ये सेल्फ एक्सप्लोजन हुआ, सेल्फ एक्सप्लोजन में जैसे ये फायरिंग हुआ, तो फायरिंग में ये बुलेट, ये जो बुलेट हुआ, वो छोटा सा बुलेट हुआ, वो ऐसे आगे जाएगा। जैसे ही फायर करेंगे, ये है बुलेट, ये बुलेट हो गया जिसका मास है m2 और स्पीड है इसका v2, ये स्पीड है v2। और ये है गन, ये जो सिस्टम गन सिस्टम है वो पीछे जाएगा। ये है गन जिसका मास है m1 और ये पीछे की तरफ गया स्पीड अब v1, ऐसे ये। सो गन और बुलेट सिस्टम, जैसे ही आप फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगा और गन पीछे जाएगा। ये स्पीड को हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं, रिकॉइल स्पीड। और जैसे सेल्फ एक्सप्लोजन होता है, दो सिस्टम जैसे है और दो गन बुलेट सिस्टम है, शुरू में रेस्ट में रखा हुआ था। जैसे सेल्फ एक्सप्लोजन हुआ, लिनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एकदम कंजर्व होना ही है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का तो जीरो हुआ, फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका इसका बोलेंगे कि m1 v1 तो वो माइनस, तो ये आप लिखेंगे m2 और v2 और वेक्टर के अकॉर्डिंग ये उल्टा जा रहा है तो यहाँ पे m1 और v1 ऐसे। तो इस तरह आपका m1 और v1 इज इक्वल टू m2 v2 ये इक्वेशन हो गया। सो लिनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड लिनियर मोमेंटम ऑफ गन ये कंजर्व रहेगा। तो लिनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट ये कंजर्व होगा लिनियर मोमेंटम ऑफ गन्स, ऐसे। ये है सो गन बुलेट सिस्टम या सेल्फ एक्सप्लोजन हो, दो सिस्टम हो, उसमें आपका लिनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना ही रहना है। मेन कॉन्सेप्ट है इनिशियल फाइनल, बट फाइनली ये तो जीरो है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के चलते ये m1 v1 m2 v2 एकदम कंजर्व रहेगा। तो लिनियर मोमेंटम जब कांस्टेंट हो जाए, बताइए कि लिनियर मोमेंटम जब कंजर्व हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और इस कांस्टेंट होने पे आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा p स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m। इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो 1/m। और ये आप जानते हैं बुलेट, बुलेट जो है वो लाइटर, बुलेट जो है वो लाइटर ब्लॉक है, हल्का ब्लॉक है, वो लाइटर ब्लॉक है। तो जो लाइटर ब्लॉक होगा उसका उसका काइनेटिक एनर्जी मच मच हायर दे, क्योंकि अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ बुलेट, और होता भी तो है, बुलेट जो है बहुत हाई स्पीड से बहुत हाई एनर्जी से जाएगा, गन रिकॉइल तो हल्का सा पीछे पुश होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। वो गन का काइनेटिक एनर्जी और बुलेट में कंपेयर करेंगे तो बुलेट का बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा। तो लिनियर मोमेंटम कंजर्व है, लिनियर मोमेंटम जो इनिशियल गन का बुलेट का कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी बुलेट का बहुत ज़्यादा है गन के कंपेयर में। ये आता भी है, जैसे ये गन बुलेट हम लोग पढ़े भी हैं और जानते भी हैं कि छोटा जो ब्लॉक रहेगा वो हाई स्पीड से, और बुलेट बहुत हाई एनर्जी से हिट भी करता है टारगेट को, और ये पीछे हल्का सा बस मोमेंटम सेम, काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ज़्यादा। जैसे ये क्वेश्चन आपको मेडिकल में भी पूछा हुआ है 12, 13, 14 में, ऐसे कि एक यूरेनियम ब्लॉक, ऐसे यूरेनियम है रेस्ट में, यूरेनियम 92 और ये है 235, 38 कुछ भी ले लीजिए, और ये ब्लॉक है एट रेस्ट, ये रेस्ट में, ऐसे रेस्ट में। तो ये रेस्ट में है और सेल्फ एक्सप्लोजन, ये सेल्फ एक्सप्लोजन हो रहा है, ये है सेल्फ एक्सप्लोजन। ये सेल्फ ऑटोमेटिक ऑटो ब्लास्ट कर गया, जस्ट लाइक ये ऐसे ब्लास्ट किया और यहाँ से हीलियम, यहाँ पे हीलियम निकला। तो ये है, अगर हीलियम यहाँ से 2 निकाल रहे हैं तो 2 और हीलियम एंड 4, ये है, ये हीलियम हुआ। और यहाँ से जो ब्लास्ट करने के बाद ये जो बचा, ये जो बच गया यहाँ से, यहाँ 2 हटाएंगे तो थोरियम, ये थोरियम हुआ, और ये है 90 और यहाँ से 4 निकल गया, सो ये है 234, ये थोरियम हुआ। तो जैसे आप इसको ब्लास्ट कर रहे हैं, आप ब्लास्ट करते हैं, ये एक हीलियम निकला और ये थोरियम है। तो पूछा भी हुआ है, ये इधर की तरफ जाएगा, इसका स्पीड v1 हो गया, और ये इधर की तरफ जाएगा, इसका स्पीड v2 हो गया, ठीक है।
सो अगर लिनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो लिनियर मोमेंटम दोनों का लिनियर मोमेंटम, जैसे ये गन बुलेट सिस्टम आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम तो है, एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम है। तो लिनियर मोमेंटम ऑफ द हीलियम और लिनियर मोमेंटम ऑफ द थोरियम ये एग्जैक्टली सेम होगा। और अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का तो ये लाइटर है, बुलेट की तरह है। इसका मास देख रहे हैं 4 अल्फा पार्टिकल, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इमिट किया अल्फा पार्टिकल, रखे रखे सेल्फ एक्सप्लोजन हुआ 2 पार्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ हीलियम इज मच मच हायर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। ऐसा तो ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मेडिकल में, पूछा हुआ पेपर में, ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, आगे भी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ेंगे। तो गन बुलेट सिस्टम सेल्फ एक्सप्लोजन इनटू द 2 पार्ट, और ये रेस्ट में है। कई क्वेश्चन है सेल्फ एक्सप्लोजन इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में सेल्फ एक्सप्लोजन करना है। कुछ क्वेश्चन में मूविंग सिस्टम को हमें सेल्फ एक्सप्लोजन करना है, तो 3 पार्ट्स वाला कर लीजिए। तो सेल्फ एक्सप्लोजन इन 3 पार्ट्स वो समझा देता हूं आपको, नोट करिए, मैं 3 पार्ट्स का आपको समझाता हूं। सो स्टार्ट करते हैं सेल्फ एक्सप्लोजन इनटू द 3 पार्ट्स। इसको क्वेश्चन भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। उसमें भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। कुछ मूविंग सिस्टम का भी सेल्फ एक्सप्लोजन करेंगे हम लोग। फिफ्टीन, इन 3 पार्ट्स। सो इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में डाटा लिखा रहता है, जैसे कोई ब्लॉक है, लिखा रहेगा कि ब्लॉक है जिसका मास है 4m है, और 4m ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में, ये वो लिखा रहेगा 4 kg, 5 kg, 10 kg कुछ लिखा रहता है। और ये सेल्फ एक्सप्लोजन हुआ, ये ऐसा, ये रेस्ट में है और ये सेल्फ एक्सप्लोजन हुआ ऐसा। सेल्फ एक्सप्लोजन में लिखा रहेगा ऐसे, पेपर में इंफॉर्मेशन रहता है कि एक पार्ट है, ये एक्स एक्सिस लिखा रहेगा, वाई एक्सिस लिखा रहेगा, बोलेगा कि 3 पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में एक पार्ट है मास m, लिखा रहेगा कि एक पार्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस विद स्पीड v1, लिखा रहता है पेपर में। लिखा रहेगा कि दूसरा पार्ट है उसका भी मास m है, सेल्फ एक्सप्लोजन करके उसका भी मास m है और वो मूव कर रहा है अलोंग द y एक्सिस और स्पीड है यहाँ पे v2 है, ऐसे लिखा रहेगा। अब बच गया मास m है, सॉरी मास m, और अब बच गया नेक्स्ट पार्ट बचा, उसका मास है, वो उसका मास हो जाएगा 2m, क्योंकि 4m है तो मास को कंजर्व करना है, तो इक्वल मास जो है, एक तो अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस, नेक्स्ट मास बच गया वो 2m ऐसे। अब ये जरूर, क्योंकि आपको वेक्टर है, कंजर्व करना है, तो श्योर वो इधर जाएगा, एकदम श्योर कंफर्म है वो इधर जाएगा। तो इसका वेलोसिटी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मान लीजिए यहाँ से एंगल बना रहा है तो उसका डायरेक्शन चाहिए, बहुत सारा चीज़ें होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग सब प्लान करेंगे। तो 3 पार्ट में ये जो है लिखा रहेगा कि एक पार्ट है m, दूसरा पार्ट है m, तीसरा पार्ट है 2m, और वो मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस, दूसरा मूव कर रहा है अलॉन्ग y एक्सिस, सब लिखा रहता है। देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्या क्या आया हुआ है आईटी में चाहे मेडिकल में, सब मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी एक्सप्लोजन है, 2 है चाहे 3 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे आप। सबसे अच्छा तरीका ये है, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए बहुत छोटा है, स्टार्टिंग में रेस्ट है तो लीनियर मोमेंटम 0, इधर देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि m और इसका v1 और वेक्टर लिखेंगे i, और फिर मास और दूसरा v2 वेक्टर लिखेंगे j। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इसका नहीं पता है डायरेक्शन, कोई बात नहीं है, आप ऐसे लिख देंगे, बोलेंगे कि 2m और वेलोसिटी जो v निकालना है उसको वेक्टर v ले लेंगे। हो गया आंसर, हो गया। इसका i की तरफ है, इसका j की तरफ है, नहीं पता है तो इसको वेक्टर v ले लीजिए, हो गया। m कैंसिल कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो वेक्टर v इज इक्वल टू ये -1/2, तो v1i प्लस v2j, लीजिए ये है अब वेक्टर फॉर्म में। बाकी मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट देख लीजिए यहाँ पे, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, हो गया मैग्नीट्यूड। ये चेक कर लीजिए। सो ये है वेक्टर, जो वेक्टर हमें निकालना था, ये वेक्टर जो वेलोसिटी, इसी को सॉल्व करिए, m हट जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 1/2, ऐसा हो गया। और डायरेक्शन चाहिए आपको, डायरेक्शन भी चाहिए, हो जाएगा डायरेक्शन, उसमें क्या है, ये वेक्टर दिख ही रहा है, ये वेक्टर दिख रहा है, तो डायरेक्शन बना लेंगे हम लोग। मेन यही है, एक लाइन है, ये लाइन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, 3 है, तो वेक्टर आई जे ये ओवरऑल वेक्टर है, उससे अपने आप डायरेक्शन मिल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और डायरेक्शन देखिए, इससे देख लीजिए, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, आप देख रहे हैं कि ये -v1/2 इधर की तरफ, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ऐसे, तो ये है -v1/2, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये है v1/2 ऐसे, ये, और ये जो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये है -v2/2, तो ये है i है, ये j है, जानते हैं, ये हुआ -i हुआ और ये है -j, तो ये है v2/2, है ना, ये v2/2, ये बाकी निकाल लीजिए, अल्फा चाहिए, सो डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, सो tan अल्फा v2/v1 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ही पूछता है यहाँ पे, और कोई ये याद नहीं करना है, यहाँ पे हो सकता है मास अलग अलग रेशियो में ब्रेक किया जाए, तो आपको बस रिजल्ट जानना है कि 2 ब्लॉक स्प्लिट करें या 3 पार्ट में स्प्लिट करें, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, कंजर्व कर करके आपको इनिशियल फाइनल लिखना है, बाकी अपने आप ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब लिख सकते हैं आप, हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ और रिजल्ट है कि मूविंग सिस्टम जो स्प्लिटिंग होगा, चलते चलते स्प्लिट कर गया, तो उसके लिए रिजल्ट और क्वेश्चन छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास।